फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 और इसकी है हमारे पास मैथ और ये साइंस ग्रुप वालों की है। और इसकी एक्सरसाइज यूनिट 1 की हमने सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 और इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। और सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा समझाने में भी आपको समझ अच्छे से ना आए कि मैम रैशनल बोल रही हैं या इरेशनल बोल रही हैं। बट जहाँ पर जो रैशनल है वहाँ मैंने आर लिख दिया, जो इरेशनल है वहाँ मैंने आई लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस फॉर इरेशनल नंबर नेदर terminate nor repeated in block. The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digit। जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल हम ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 2, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.41421 यानी ये हमारे पास कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा। एक्स है, इसको अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारे पास कंटिन्यू जाएगा। ई है तो इज इक्वल टू इसको हम डिवाइड करते हैं, ये भी कंटिन्यू जाएगा। हर वो नंबर जो कि हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, कंटिन्यू जाता है, वो हमारे पास हो जाता है इरेशनल नंबर। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, इन ऑर्डर टू लोकेटेड अ नंबर विथ टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, द पॉइंट एसोसिएटेड विद द रैशनल नंबर m/n, यानी जो भी हमारे पास इक्वेशंस फ्रैक्शंस में हमारे पास आ जाएगी और माइनस वही चीज़ हमारे पास दोबारा से आ जाती है माइनस m/n, वेयर m और n जो हैं आर पॉजिटिव इंटेगर्स हैं। वी सब डिवाइडेड ईच यूनिट लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर n के दोनों इक्वल पार्ट्स हमारे पास आने हैं, ये भी m/n है, ये भी हमारे पास m/n है। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में जो आएंगे वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर, और जिनको हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास लेंथ में नहीं जाएंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर हमारे पास वो होंगे जो कंटिन्यू आगे हमारे पास जाते हैं। जैसे कि 3 है हमारे पास, ये हमारे पास आई में लिखा है रैशनल नंबर है, 1/6 है रैशनल नंबर, आर मैंने डाला है। इसी तरह एक्स है, इसमें भी मैंने आई और आर लिखा है, ये इरेशनल नंबर है। 15/2 है, ये रैशनल नंबर है हमारे पास। 7.25 है, अब ये फ्रैक्शन में नहीं है हमारे पास बट ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही हल हुआ है, सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो 7.25 है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में हम ये होता हम इसको सॉल्व करते डिवाइड करते तो 7.25 आता, तो मीन्स ये हमारे पास ख़त्म हो गया, ये कंटिन्यू नहीं जा रहा, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 29 है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आई और आर यहाँ मैंने लिख दिया जो इरेशनल है, और जो रैशनल है वहाँ जस्ट मैंने आर लिखा है। ठीक है, अब इनमें जो रैशनल नंबर हैं आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है 1/6 है हमारे पास। इसी तरह 15/2 है हमारे पास, और हमारे पास है 7.25 क्योंकि ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, ये सॉल्व हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन में होता हम इसको सॉल्व करते तो ये हमारे पास अगर इस तरह से 7.25 आता, ये हमारे पास बहुत शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होता। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास ओवर में जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे 17/25 ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इनको चेंज करना है। तो सिंपल हमने वही तरीका करना है जो हमने ऊपर रैशनल और इरेशनल हमने डिफाइन करने के लिए किया था। यहाँ पर हमारे पास 17/25, तो हम क्या करेंगे 17 डिवाइडेड 25 इज इक्वल हमारे पास आएगा 0.68। 0.68 ये हमारे पास कंटिन्यू नहीं गया, ये हमारे पास जल्द ही ख़त्म हो गया, ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया, सारे हमने इसी तरीके से डिवाइड करने हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमने लिख लेने हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या टीचर्स आपको यूज़ करने नहीं देती, परमिशन नहीं देती, तो देन आपने इनको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है,
ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 17/25। अगर हम इसको करते हैं फ्रैक्शन में, हम इसको लेकर आते हैं, फ्रैक्शन होता है यानी कि जो हमारे पास नंबर है वो पॉइंट में आए, तो ऊपर वाली इक्वेशंस हमेशा हमने ब्रैकेट के अंदर रखनी होती है। 17 को हम रखेंगे अंदर, 25 को हम रखेंगे बाहर। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 17 अब हमारे पास 25 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 25 बड़ी इक्वेशन है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे 0, 170 हो जाएगा, और पॉइंट से पहले किसी भी नंबर का होना ज़रूरी है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 0। ठीक है, 170 हो गया। अब 25 को अगर हम 25 से देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50। अगर 25 को हम देते हैं 4 से, हमारे पास नंबर इससे छोटा आना चाहिए। 125 को मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर 6 से 150, तो अगर हम 6 से हम इसको देते हैं तो हमारे पास आता है 150। 170 में से 150 हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ पर हम एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे, यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 200। 200 को हम 25 को हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई 8 से, तो 200 हमारे पास पूरा पूरा आ जाता है। 25 को 8 से डिवाइड करें तो 200 हमारे पास पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.68। चाहे तो आप कैलकुलेटर पे कर लें, और चाहें तो अगर आपने बुक में इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 19/4। बी पार्ट इसका हम ले रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका हमारे पास है 19/4। ठीक है, तो यहाँ पर 19 को हम रखेंगे अंदर और 4 को हम रखेंगे बाहर। 4 5 ज़ा 20 हो जाता है, 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16। 19 में से 16 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 3। यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, यहाँ भी लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे, 30 हो गया। तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। 30 में से 28 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2। 2 के साथ एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ एक और ज़ीरो लगाएंगे, 20 हो जाएगा। और 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। ये पूरा पूरा हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो फ्रैक्शन में जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 4.75। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और बाकी के क्वेश्चन फिर आपने इसी तरीके से इनके देखकर इनके आंसर आपने लगा लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी हमारे पास फॉल्स है, ये हम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है 2/3 इज़ एन इरिटेशनल नंबर, ये हमारे पास होगा क्रॉस, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में नहीं जाता। x इज़ एन इरिटेशनल नंबर, ये ट्रू होगा क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में जा रहा है डिवाइड करने पे। इसी तरह 1/9 इज़ आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास फॉल्स है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी हमारे पास जो होते हैं लॉन्ग फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, 3/4 इज़ आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह 4/5 इज़ आर रिकॉर्डिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर पीछे सारी दी गई है, और ये भी आप कोई भी एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करने से पहले पीछे से जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ज़रूर पढ़ लिया करें, फिर आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी बेटे ये पीछे दी गई है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की पहले हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/5 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 0.4 आता है, एंड 3/8 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.375। ठीक है, जो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास ये होता है कि जब हम किसी इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, अगर वो हमारे पास पूरी पूरी सॉल्व हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी,
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अगर वो लॉन्ग फॉर्म में जाएगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। 1/9 को हम करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा, जबकि 3/4 को हम करेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसी तरह रिकॉर्डिंग का फ्रैक्शन है, यहाँ भी आप ये हमारे पास फॉल्स है। 4/5 इज़ अ रिकॉर्डिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। रिकॉर्डिंग फ्रैक्शंस का भी मैं देख लेती हूँ पीछे। इस स्टेटमेंट को अच्छे से हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1/9 को हम अगर डिवाइड करते हैं, 1/9 इज इक्वल टू, एक ही नंबर हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, 0.111, ठीक है, कंटिन्यू हमारे पास जा रहा है, लॉन्ग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हम 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, इज इक्वल टू 0.75, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया और शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगी। यहाँ पर है हमारे पास रिकॉर्डिंग फ्रैक्शंस के बारे में। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉर टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ रिकॉर्डिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे 2/9 को हम डिवाइड करते हैं 0.222, कंटिन्यू हमारे पास ये जा रहा है, लॉन्ग फॉर्म में जा रहा है। 4/11 है 0.3636, ये भी हमारे पास पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारे पास कंटिन्यू जा रहा है। जबकि यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्डिंग फ्रैक्शन हमारे पास वो होंगे जो हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ हम जब 4/5 करते हैं तो हमारे पास आता है 0.8, मीन्स ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी गलत। क्वेश्चन नंबर 4 भी आज हम कर लेते हैं।